देखें जी, पाकिस्तानियों का जज्बा। एक साइड पे जो इंतज़ाम किया गया था जो एम्बेसी के सामने इमरान खान के हक़ में जो एक एहतजाजी जलसा या प्रोग्राम, तो उसके लिए लोग जो हैं अपने घरों से ये ताज़ा चाय का इंतज़ाम करके, दूध उबला हुआ साथ उसके साथ पत्ती, चीनी, ये सारा लेके इधर आए हुए हैं। और ये जज्बा है, उनको जब पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम है तो उन्होंने अपनी शौक़ के साथ लोगों के लिए ये इंतज़ाम किया हुआ है। अब देखें ये लोग बड़े आराम से, क्योंकि मौसम कुछ ठंडा है इस वजह से। ये देखें जी, बाज़ नौजवान जो हैं वो भी बड़े जज्बे के साथ यहाँ पहुँचे हैं, फ्रैंकफर्ट से और बाहर से। इनसे थोड़ा तारुफ ले लेते हैं। आप अपना थोड़ा बता दें, नाम कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं बर्लिन से आया। बर्लिन से? अच्छा, माशाल्लाह, इधर से 600 किलोमीटर दूर। ये है जज्बा। और आप कहाँ से आए? फ्रैंकफर्ट से। अच्छा, इन्हां दा जेड़ा कोई प्लाट ज़मीन पहुंच जेड़ी भी है, हाँ जी, वास्ते हर चीज़ का कुर्बान की थी उन्होंने पैसे से। आप कहाँ से हैं? फ्रैंकफर्ट से हैं? अच्छा 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 अच्छा, स्पोर्ट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए जितना हो सके इंशाल्लाह उतना बढ़ चढ़ के उस काम में हिस्सा लें। बहुत अच्छी बात। इमरान खान जिंदाबाद। ले जी, अभी जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपने सुने, बाज़ ख़वातीन के सुने, हमारे साथ एक यंग नौजवान है, मैं इनको यंग कहूँगा देखने में ना। ये स्कॉटलैंड में पहले PTI के सरगर्म रुकन रहे, वहाँ 3 दफ़ा इन्होंने इंतखाब लड़ा, कहते हैं मैं वहाँ जीता भी हूँ। फिर ये लंदन में, कहते हैं सारे PTI वालों को जानता हूँ। अभी ये हाल ही में यहाँ जर्मनी में मूव हुए हैं, तो अभी इनका तारुफ इन्हीं के ज़ुबान से लेते हैं थोड़ा सा। और अभी तक इन्होंने PTI में क्या क्या किरदार अदा किया है ये भी इनसे पूछते हैं और आज के प्रोग्राम से इन पर राय लेते हैं। जी आप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जिब्राइल इस्लाम है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड का हिस्सा रहा हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK से मेरा ताल्लुक़ रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने 3 इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इलेक्शन जीते। और वहाँ पे मैं यूथ सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ स्कॉटलैंड में। और मार्च में मैं रिसेंटली यहाँ मूव हुआ और अपने जो PTI जर्मनी के भाई हैं, बहनें हैं, उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, उनसे रब्ता किया। उन्हें मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ भी आप ही के कबीले से है और अल्लाह ताला उनको खुश रखे और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी और कामयाबी अता करे कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ शामिल किया। तो वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में पढ़ा रहा था, वहाँ से PhD मैंने की। तो अभी रिसेंटली, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ की कि मैं यहाँ मार्च में मूव हुआ, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आप देख सकते हैं पीछे कि इमरान खान के सिपाही दुनिया के हर कोने में एहतजाज कर रहे हैं। और ये जो जुल्म इन लोगों ने किया है, इन लोगों के एहतसाब का वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। चोर बड़ा खिलाफ है, चोर ही चलेगा। फिर जिन्हें मारे लो इधर भी क्या जब मैं कहना मुछाड़ा है, आपने समझ में ना कराना सुनाऊंगा, क्योंकि ये अल्लाह नाम है रिस्पेक्ट वाला, मुछू वाला, मुछू वाला, दाढ़ी सटा, दाढ़ी सटा, दाढ़ी सटा, कुसरा सटा, कुसरा सटा, कुसरा सटा, बाजू सटा, बाजू सटा, पोटरा को नहीं चोर नहीं जी। हमारे साथ इस वक्त आपके जो PTI के जो इधर लीडरान या जो मेहनत करके लोगों को यहाँ इकट्ठे करते हैं, ये अपना तारुफ भी करवाएंगे और आज के प्रोग्राम का कुछ जो थोड़ा मकसद है आज के प्रोग्राम का, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या कोशिशें की आज लोगों को यहाँ इकट्ठा करने। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी जर्मनी से जहाँ से भी हमारे वर्कर जहाँ पे कॉन्सुलेट फ्रैंकफर्ट में जमा हुए, हमारा मकसद एक था। वो मकसद ये था कि 4 दिन पहले हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कातिलाना हमला होता है और अभी तक FIR नहीं काटी गई। आखिर वो वजह क्या थी? क्या हुआ कि FIR एक एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसकी FIR ना काटी जाए?
इतने मजबूत वो लोग कौन हैं? 70 साल से वो लोग अपने गरीब आवाम का खून चूसते आए हैं, लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला। वो एक मुजाहिद जिसका नाम इमरान खान है, 26 साल से वो इस स्ट्रगल में लगा हुआ है कि इस मुल्क में गरीब का कानून और है, अमीर का कानून और है। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि ये निज़ाम बदलेगा और वो बदल के दिखाएगा। वो अल्लाह ने उसको मुल्क पाकिस्तान के लिए भेजा है कि वो इस मुल्क पाकिस्तान जिसका नजरिया क्या था, उसका नजरिया ये था कि हर इंसान को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ पे इंसाफ मिलते हुए नजर नहीं आया। 30 साल से 2 भाई, कभी इनको एक खराश भी नहीं आई और वो अपने मजे से हमारा पैसा पाकिस्तान का लूट के आज दुनिया के यूरोप मुल्क में, इंग्लैंड में बसेरा कर रहे हैं। आखिर उस गरीब अवाम का कसूर क्या है? हम यकजहती इमरान खान साहब को बता रहे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जर्मनी में बसने वाले सब आपके साथ है और इंशाअल्लाह कदम बाय कदम हम आपका साथ चलेंगे। शुक्रिया। मैं जर्मनी से, मेरा नाम मोहम्मद फारूक भट्ट है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। शुक्रिया। सबसे बड़ा इसने हमारा मुल्क कहाँ पे ले गई है ये कहते हैं ओवरसीज में जो भी तकरीरें करे, जलसे करे, हम उन्हें एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करेंगे। मुझे सबसे पहले करना राणा कुत्ता, आए हाय राणा कुत्ता, राणा कुत्ता, राणा कुत्ता, राणा कुत्ता, राणा कुत्ता, राणा कुत्ता, नहीं जी, हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त मैं एम्बेसी के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और एक दोस्त जो दूर से यहाँ आए थे अपने काम के लिए, वो एम्बेसी बंद देख के यहाँ अंदर बाहर खड़े हैं। अब उनका थोड़ा सा मुतारफ लेते हैं, कहाँ से आए और ये जो एहतजाज हो रहा है उसके मुताबिक। सैयद अब्बास है जी, मैं इधर साथ ही जगह से आया हूँ। हाँ जी। तो अंकल है मेरे, इन्होंने पासपोर्ट रिसीव करना है। अच्छा। तो नॉर्मली ये एम्बेसी 5 बजे तक खुली होती है। अच्छा, ठीक। सिर्फ इनकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, इसकी वजह से बंद किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम नॉर्मली 9 से 12 बजे तक खोलेंगे, इसके बाद हम नहीं खोलेंगे। पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से जब वो कोई उठता है, वो अपना एहतजाज करने के लिए इकट्ठे होते हैं, अवाम जो पिसती है ना। लेकिन इसका ये तरीका निज़ाम होना चाहिए कि बड़े ठीक है, वो एक साइड पे चल रहा है सिस्टम, लेकिन इंसान को कुत्ता कहना ये तो बार मैंने भी ये जो नारे लग रहे हैं, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है। मतलब इंसान है, एहतजाज का हक है हर किसी को। इन लोगों को भी पता चले कि आप एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कोई तरीका कार नहीं है कि आप शोर करना शुरू कर दें। सही जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया जी आपका टाइम देने का, थैंक यू। नहीं जी, आज का जो प्रोग्राम था वो तकरीबन आहिस्ता अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। हीरो जिसको पूरी दुनिया मानती है, MM आलम, उसको किस एजाज के साथ हमने दफन किया किसी को खबर नहीं। पाकिस्तान का एक्टिव साइंसदान डॉक्टर कदीर मोहसिन पाकिस्तान, उसको घर के अंदर किसने नजरबंद किया, जिसकी बेटी सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पे रहती थी और फौज के डिक्टेटरों ने अमेरिका को खुश करने के लिए उसके बच्चों से नहीं मिलने दिया और बिल आखिर उसने इंटरव्यू देना चाहा एक NGO के साथ, तो उसको अपने घर में इंटरव्यू देने की इजाजत भी नहीं। लेकिन जी, आज का जो प्रोग्राम था माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा। काफ़ी दोस्त जो हैं दूर दूर से शामिल हुए। अभी आखिरी मराहल में हम पहुंच चुके हैं, तो चंद जो हमारे PTI के लीडर या PTI के करता यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, उनसे थोड़ा तारुफ हासिल करते हैं और वो बताएंगे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या था और आज का वो क्या समझते हैं कि कामयाब रहा। पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना, जो ओवरसीज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक उनको दिए जाए। जो फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान का आइन
यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए वो उनको मुहैया किया जाए। आपने देख लिया कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो कि पाकिस्तानी की 80% लोगों के दिलों में बसता है, उस पर एक कातलाना हमला होता है जिसमें वो शदीद तरीन जख्मी होता है, 3 बुलेट्स उसकी टांग में लगते हैं। 3-4 दिन गुजरने के बावजूद उसको उसका बुनियादी हक जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि कोई भी दाखिल करवा सकता है उसको नहीं दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया उसके ऊपर कि इसकी दरखास्त FIR दर्ज की जाए। देखें, इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में लोग को बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, उनको कत्ल गारत की जाती है, क्योंकि जो पावरफुल तबका है उनको पता है कि ना ही इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी, ना ही इनकी कोई सुनवाई कहीं इदारों में होगी। हमारा मकसद PTI का, हाँ साहब का यही मंशूर है कि जितने भी इदारे हैं उनको इतना मजबूत किया जाए कि पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको देने में कोई रुकावट ना हो, कोई सियासी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना कर सके। हम यहाँ से भरपूर जिस तहरीक का हमने यहाँ से आगाज़ किया है कि हाँ साहब हमारी रेड लाइन थे, आज उन्होंने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। ये तहरीक जर्मनी से शुरू हुई, यूरोप में तमाम ममालिक में फैलेगी और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैल के ये लोगों को यूनाइटेड नेशन तक ये पैगाम पहुँचाएगी और यूरोपियन मीडिया तक ये पैगाम पहुँचाएगी कि एक मकबूल तरीन लीडर को जैसे इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश की है ये नाकाबिल कबूल है और किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। जी, मैं प्रेसिडेंट PTI जर्मनी, मेरे साथ जावेद इकबाल साहब वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन के, और ये बुनियादी मरकज़ी कारकुनों में मरकज़ी PTI के कारकुनों में शामिल हैं। हमारे साथ जनाब मुबीन साहब हैं, ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के। सज्जाद अली कालू ये साहब जनरल सेक्रेटरी हैं PTI जर्मनी के। तमाम लोग ये बालाए ताक रखते हुए बालाए इस चीज़ को ना देखा जाए कि सिर्फ ये PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। जितने भी मुहिब्बे वतन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो इन चीज़ों के खिलाफ हैं और पाकिस्तानियों को बुनियादी हकूक दिलाने में, उनका किरदार अदा करने में हमारे साथ है। मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है, अभी सारी मतलब लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं और अमेरिका और उसके हवारी पाकिस्तान पे सख्त पाबंदियाँ लगा देते हैं, तो फिर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आपका क्या किरदार होगा उस वक्त? जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि पाकिस्तानी ओवरसीज जितने भी बैरून ममालिक में बसते हैं उनका तन मन धन, यानी कि धन कहा दिया मैंने, इसका मतलब यह है कि वो धन से इतनी सपोर्ट पाकिस्तान को करेंगे कि पाकिस्तान के हाँ साहब के ऊपर लोग एतमाद करते हैं। आप जिस इदारे में भी जाएंगे, जिस तरह भी शौकत खानम को ले लें, नमल को ले लें, जितने भी रिफाई इदारे हैं, आपने फंड रेजिंग देखी, 3 टेलीथॉन हुई जो कि 3 घंटों में मुहित थी और उसमें तकरीबन 15.5 अरब रुपया लोगों ने ऐलान किया और उस पर जमा भी करवाया। तो ये खान साहब पे लोगों का एतमाद है। अगर हमें हुकूमत मिलती है तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों से निजात दिलाई जाए।